हरे कृष्णा गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कुछ समय पहले आईजीबीटी के द्वारा एक वीडियो प्रसारित किया गया था फेसबुक के ऊपर, जिसका शीर्षक था आईजीबीटीज रिस्पॉन्स टू द एलिगेशंस। उस वीडियो के संदर्भ में उसकी सारी सच्चाई आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूँ। दरअसल आईजीबीटी के द्वारा वर्तमान समय में यह प्रचारित किया जा रहा है, एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जीबीएसटी या फिर मेरे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज ने आईजीबीटी के ऊपर केस कर दिया है, जो कि परम गुरुदेव की संस्था है। परम गुरुदेव की संस्था दोनों है, इसलिए एक संस्था दूसरी संस्था के ऊपर केस नहीं कर सकती। और यह सच बात है कि जीबीएसटी ने या फिर मेरे गुरुदेव ने किसी ने भी आईजीबीटी के ऊपर केस नहीं किया है। दरअसल बात यह है कि गोपीनाथ भवन जो विष्णु रथ सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत आती है, जिसके प्रेसिडेंट श्रीमान जगन्नाथ पुंजा जी हैं, उन्होंने कुछ समय पहले विष्णु रथ सेवा ट्रस्ट में 5 नए सदस्य मनोनीत किए थे। उन 5 नए सदस्यों के मनोनीत करने की जब बात आईजीबीटी को पता चली तो वो भी आए और उन्होंने कहा कि मेरे भी कुछ 7-8 लोगों को इसमें सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए। तो उसके जवाब में उन्हें उत्तर दिया गया था कि हम आपके 7-8 लोगों को नहीं इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम आपके 2 से 3 लोगों को इसमें सदस्य के रूप में ले सकते हैं, और वो 2 से 3 लोग जो हैं वो सन्यासी महाराज जी होंगे। आईजीबीटी की ये बात होती है और ये बात वहीं पे शांत हो जाती है। अब श्रीमान जगन्नाथ पुंजा जी के साथ में आईजीबीटी का क्या प्रलोभन की बातें होती हैं, किस प्रकार की बातें वार्तालाप होती है। जगन्नाथ पुंजा जी अपने डिसीजन को रातों रात बदल देते हैं और वो इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि हमने जो 5 नए सदस्य को मनोनीत किया था उनको उनकी सदस्यता को रद्द कर देंगे। अब इस सदस्यता को रद्द करने के लिए उनको जो बहुमत से सदस्यों के सिग्नेचर की या उनके परमिशन की आवश्यकता थी, यानी जो मेजॉरिटी नंबर की आवश्यकता थी, वो मेजॉरिटी नंबर उनके पास नहीं थी। उन्होंने बिना मेजॉरिटी नंबर को लिए हुए इस प्रकार का डिसीजन लिया, जिसके अगेंस्ट में उस सदस्यों में से एक हमारे पूज्यपाल श्री नरसिंह महाराज जी कोर्ट में जाकर के ये केस करते हैं कि गोपीनाथ भवन एक स्वायत्त संस्था है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडिपेंडेंट ही रहनी चाहिए। इसे किसी को ना तो बेचा जा सके, ना किसी को ये लीज पे दिया जाए और ना ही ये किसी दूसरी सोसाइटी में इसका मर्ज किया जाए। इस प्रकार का केस उन्होंने कोर्ट में किया श्रीमान जगन्नाथ पुंजा जी के खिलाफ में। अब आईजीबीटी को जब ये बात पता चली तो उनको ये बात नागवार गुजरी। वो खुद से आए और कोर्ट में वो शामिल होकर के उन्होंने अपने आप को इस केस का तीसरा पक्षकार बनाया, थर्ड पार्टी बनाए। मतलब केस में खुद आए, उनको किसी ने उनके ऊपर केस नहीं किया, खुद से चल के आए और ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ रहे हैं। अब ये बात यहाँ पे हुई और उन्होंने केस में शामिल हुए, जगन्नाथ पुंजा जी के ऊपर केस, और इसमें ये थर्ड पार्टी तीसरे पक्षकार बने। दरअसल इन सारे घटना के पीछे का कारण क्या है, ये क्यों इतना दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के ऊपर, क्योंकि ये 3 साल पहले आईजीबीटी के तत्कालीन सेक्रेटरी के द्वारा जो 62 लाख रुपए का गबन हुआ था, एक 50 लाख और एक 12 लाख रुपए 2 ब्लैंक चेक के माध्यम से, उस दोष को छिपाने के लिए और उस दोष से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित करने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के अगेंस्ट में किया जा रहा है। अब ये यहाँ तक दुष्प्रचार पर ही तो नहीं रुके, इसके साथ साथ ये गुरुदेव के अगेंस्ट में कुछ प्रकार के अनैतिक व्यवहार पे भी आ गए। जैसे गोपीनाथ भवन में इन्होंने गुरुदेव के कमरे में ताला लगा दिया और उनका वहाँ पे प्रवेश निषेध कर दिया। नवदीप परिक्रमा से पहले इन्होंने आईजीबीटी से गुरुदेव की सदस्यता को रद्द किया और वहाँ पे पुलिस को एक लेटर लिख करके दिया, जैसे गुरुदेव कोई वहाँ पे अव्यवस्था फैलाने जा रहे हों कि वो उस परिक्रमा में शामिल ना होने पाए। फिर उन्होंने बाद में अभी कुछ दिन पहले श्री रमण बिहारी गौड़ी मठ में जो गुरुदेव की भजन कुटी थी उसको भी तोड़ दिया, और फिर जब गुरुदेव उसके बाद भी वहाँ पे दर्शन करने की इच्छा से जाने वाले थे तो उस समय भी वहाँ पे काफ़ी सारे बाउंसर लगा करके डराने धमकाने का प्रयास किया गया ताकि वो वहाँ पे ना आ पाए। तो इस प्रकार के अनैतिक व्यवहार भी एक श्रेष्ठ वैष्णव, साधु और एक निष्पाप गुरु सेवक के प्रति कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है ये वैष्णव व्यवहार नहीं कहलाता है। इससे इनकी मनसा सीधे पता चलती है कि इनके अंदर लालच है,
इनके अंदर पद और प्रतिष्ठा पाने का लालच, एक लोभ उत्पन्न हो चुका है। हरे कृष्णा।